आज इस एपिसोड में हम देखेंगे कि उन सिचुएशनल सेंटेंसेस जो प्रेजेंट इंडेफिनिट में बोले जाते हैं उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है। आपको बहुत ही सिंपल तरीके से याद रखना है कि इफ इन सेंटेंस देयर इज अ सब्जेक्ट लाइक ही, शी, इट and anybody's name or any name, right? Or singular third person. Look here. He, she, it, name, singular third person. Name में whatever like Purushottam, Sita, Rahul, John, whatever. And next is singular third person. Singular third person like दिल्ली अच्छा नहीं कर रहा है. दिल्ली is singular third person name, right? So any sentence of present indefinite जिसमें अगर subject के रूप में he हो, she हो, it हो या किसी का name हो या singular third person का subject हो, तो वैसे sentences का सिंपल फॉर्म जो होगा वो सब्जेक्ट प्लस वर्ब, राइट? और उन वर्ब के साथ आप एस या ईएस लगाकर बोलेंगे. क्लियर है? एस और ईएस लगाकर बोलेंगे. बाकी जो सब्जेक्ट बच जाते हैं फॉर द रेस्ट, बाकी के लिए वर्ब विदाउट एस और ईएस. ठीक है? बिना एस और ईएस का वर्ब का इस्तेमाल हम करेंगे. जैसे यहाँ देख लीजिए वी, they, you और प्लूरल थर्ड पर्सन. जैसे लोग, पीपल थर्ड पर्सन का है लेकिन वो प्लूरल फॉर्म में है, देयरफॉर विदाउट एस और ईएस. क्लियर? जैसे he comes, he plays. ठीक है? ही है सब्जेक्ट में इसलिए वर्ब के साथ हमने एस लगाया. ही है सब्जेक्ट में इसलिए वर्ब के साथ हमने ई एस लगाया. क्लियर है? सिंपल सा आप रट जाएं, मगअप कर जाएं इसको. सब्जेक्ट में अगर ही हो, शी हो, इट हो, किसी का नाम हो या सिंगुलर थर्ड पर्सन हो, वर्ब में एस और ईएस लगाकर सिंपल फॉर्म बोलेंगे. बाकी कोई भी सब्जेक्ट हो उसके साथ हम विदाउट एस और ईएस का सेंटेंस बोलेंगे. जैसे दे प्ले, इसमें एस नहीं लगा. ठीक है? क्योंकि इसमें से कोई नहीं है. तो आपको एक बार में एक सिंगल सी चीज आपको दिमाग में बैठा लेनी है कि अगर सब्जेक्ट में ही हो, शी हो, इट हो, किसी का नेम हो या सिंगुलर थर्ड पर्सन हो तो वर्ब में एस एस लगेगा, अदरवाइज विदाउट एस एस हम बोलेंगे. दैट्स क्लियर? अब एस और ईएस का फंडा समझ लें. यूजुअली सामान्य तौर पर वर्ब्स एंडिंग विद वाउल टेक्स एस. वर्ब के एंड में अगर वाउल आता हो तो वो ई एस लेगा. ठीक है? बशर्ते कि वो वावेल ई नहीं होना चाहिए. जैसे देख लें गो, गो के साथ हम क्या लगाएंगे? ई एस. गोज क्या हो जाएगा? ये गोज. ठीक है? प्ले के साथ ई एस नहीं लगेगा, राइट? क्योंकि ये वॉई है इसलिए गलत है. ठीक है? यहाँ पर सिंपल सा लगेगा एस, क्योंकि यहाँ रूल क्या बोलता है, अगर वाउल से एंड होता है तो ईएस लगाएंगे. यहाँ हमने क्या देखा कि प्ले में वॉइस जो है वो एक कॉन्सोनेंट है एंड देयरफॉर ईएस की जगह पर हम क्या लिखेंगे? एस. देयरफॉर इट्स प्लेज. एम आई क्लियर? नेक्स्ट वन इज कम, देयरफॉर कम्स. अब यहाँ पर सिर्फ एस क्यों लगा रहे हैं जबकि मैंने बोला कि वॉवेल एंड हो तो ईएस लगाना है. तो ध्यान रखें वॉवेल में यहाँ पर ये ई है. अगर इसके साथ जब ई एस लगाते हैं तो क्या हो जाएगा? ये कमीज. देयरफॉर यहाँ पर डबल ई को साइलेंट करने के लिए
ऑलरेडी सिंस यहाँ पर ई है इसलिए सिर्फ आप ई ही लगाएंगे, COMAS comes। ये इसका बेसिक रूल्स है, ठीक है। सिंपल सेंटेंस आपको अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट का बोलना है, मैं जाता हूँ, आई गो, ठीक है, आई गो। आपको मैंने बोला कि ये सारे में से कोई भी हो सब्जेक्ट में तो वर्ब में एस यस लगेंगे, बाकी जो भी हो आई, वी, दे, यू और प्लूरल थर्ड पर्सन, ठीक है। तो विदाउट एस और ईएस बोलेंगे सिंपल सेंटेंस। जैसे वे आते हैं, दे कम, हम लोग जाते हैं, वी गो, सिंपल। अब है कि जब सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का हो और हमें नेगेटिव फॉर्म बोलना हो, ठीक है। जब नेगेटिव बोलना है तो नेगेटिव के लिए इन ही सब्जेक्ट के साथ अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस नेगेटिव हो तो ही, शी, इट, नेम सिंगुलर थर्ड पर्सन के साथ डज प्लस नॉट और शॉर्ट में doesn't, like he doesn't like me, वह मुझे पसंद नहीं करता है, वह मुझे पसंद नहीं करता है, he doesn't like me, clear? Why doesn't? I've just said in present indefinite sentences when sentence is negative then remember he, she, it, name or singular third person, he, she, it और singular third person के साथ आप does not और doesn't लगाएंगे, does not और doesn't लगाएंगे, he doesn't like me, that's clear? और याद चीज रखेंगे कि सिंपल फॉर्म वाला जो वर्ब के साथ एस लगाते थे, एस और एस, वो यहाँ पर नहीं आएगा। ही डजंट लाइक्स मी नहीं होगा, ही डजंट लाइक मी, वो सिंपल फॉर्म में ही सिर्फ चलेगा। एस और एस वर्ब के साथ सिंपल सेंटेंस जो होगा, अफर्मेटिव पॉजिटिव सेंटेंस जो होगा उसके साथ ही चलेगा। अदरवाइज प्रेजेंट इंडेफिनिट के बाकी किसी अदर स्ट्रक्चर वाले फॉर्म में नहीं चलेगा, चाहे वो नेगेटिव हो या वो इंट्रोगेटिव हो, ठीक है। तो जब आपको नेगेटिव में बोलना है तो इन सारे सब्जेक्ट के साथ डज नॉट और डजंट लगाकर बोलेंगे। फॉर द रेस्ट डू नॉट और डोंट, डोंट। एम आई क्लियर? जैसे आई डोंट प्ले, I don't play football. Am I clear? I don't play football. फिर से आप सुन लें, अगर सब्जेक्ट में ही हो, शी हो, इट हो या किसी का नेम हो, सिंगुलर थर्ड पर्सन हो, तो आप नेगेटिव सेंटेंस के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट में डज नॉट बोलेंगे और बाकी किसी भी तरह के सब्जेक्ट के साथ डू नॉट और डोंट बोलेंगे, ठीक है। सो व्हेन यू हैव टू आस्क अ क्वेश्चन व्हाइल यूजिंग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जब आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करते हुए क्वेश्चन पूछना है तो फिर से आपको याद रखना है ही, शी, इट, नेम और सिंगुलर थर्ड पर्सन के साथ डज लगाएंगे सब्जेक्ट के पहले, सब्जेक्ट के पहले, यानी कि इनके पहले आप लगाएंगे डज। बाकी किसी भी तरह के सब्जेक्ट के साथ आप डू लगाएंगे इनके पहले। फॉर एग्जाम्पल डज, बाकी के लिए डू। एग्जाम्पल के तौर पर डज ही प्ले football, football, clear? Why does before? Does he play football? क्या वह फुटबॉल खेलता है? Do you
sing? Do you sing? क्या तुम गाते हो? Do you sing? क्या तुम गाते हो? Does he play football? क्या वह फुटबॉल खेलता है? अर्थात क्वेश्चन करने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट में सब्जेक्ट के पहले डज लगाएंगे, ही, शी, इट नेम और सिंगुलर थर्ड पर्सन। तो सब्जेक्ट में अगर इनमें से कोई भी हो तो सब्जेक्ट के पहले डज लगाकर क्वेश्चन करेंगे। बाकी किसी भी तरह का सब्जेक्ट हो, आई, वी, दे, क्लियर है? तो इन सब के साथ आप डू लगाकर बोलेंगे। Do you sing? क्या तुम गाते हो? है ना क्लियर? कभी कभी सेंटेंस जो है वो क्वेश्चन के साथ नेगेटिव होता है, जैसे क्या तुम फुटबॉल नहीं खेलते हो? Am I clear? I'm asking question while making a negative sentence. तो आपको सिंपली क्या करना है, बस सिंपल सा तरीका है, Does he not play football? क्या वह फुटबॉल नहीं खेलता है? Does he not play football? इसी को ऐसे भी बोल सकते हैं, नॉट यहाँ नहीं लगा करके इसके साथ पूरी करेंगे तो क्या बोलेंगे? doesn't he play football? doesn't he play football? वो फुटबॉल नहीं खेलता है, क्लियर है? does he not play football? क्या वह फुटबॉल नहीं खेलता है? doesn't he play football? वह फुटबॉल नहीं खेलता है। ठीक है, तो अगर आपको नेगेटिव सेंटेंस के साथ क्वेश्चन पूछना है तो डज आप लगाएंगे, प्लस में नॉट लगा देंगे तो नेगेटिव हो जाएगा। उसको आप शॉर्ट करके बोलना चाहेंगे तो डजंट को एक साथ कर दें और सब्जेक्ट के पहले कर दें। डजंट ही प्ले फुटबॉल? क्या वह फुटबॉल नहीं खेलता है? या डज ही नॉट प्ले फुटबॉल? क्या वह फुटबॉल नहीं खेलता है? उसी तरह से बाकी जो सब्जेक्ट हो जाएंगे उनके साथ डू लगाएंगे। क्लियर? इन सारे सब्जेक्ट के साथ डज, बाकी सारे सब्जेक्ट के साथ डू। किसके साथ डज? ही, शी, इट, किसी का नेम हो या सिंगुलर थर्ड पर्सन हो। बाकी सारे सब्जेक्ट के साथ डू लगाकर बोलेंगे। क्वेश्चन करना है तो डू, क्लियर? नेगेटिव बोलना है तो डू प्लस नॉट, क्लियर? क्वेश्चन करना है तो डज, नेगेटिव बोलना है तो डज प्लस नॉट। एम आई क्लियर? एग्जाम्पल देख लो फिर से। क्या मैं नहीं पढ़ता हूँ? डू आई नॉट रीड? क्या मैं नहीं पढ़ता हूँ? डोंट आई रीड? दैट्स क्लियर। अब इसमें से देख लें, क्या वो नहीं पढ़ता है? डज ही नॉट रीड और डजंट ही रीड? दैट्स क्लियर। I hope I have cleared all the basic structures of present indefinite tense.